तो हेलो, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीवीएस आरटीआर 160 के बारे में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं ईएमआई। आपके बजट में ईएमआई कितने का आ रहा है, ऑन रोड प्राइस क्या होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारी बातें डिटेल में आपको समझ में आ जाने वाला है। अपाची आरटीआर 160 एक समय पे बहुत ज़्यादा बिकने वाला बाइक, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बिकता, अभी भी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बना हुआ है। कलर ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हो 5-6 इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ग्रे में, ब्लैक में, रेड में, ब्लू में। और यहाँ पर ब्लैक का नया एडिशन भी इसमें लॉन्च किया गया है। इसमें जो सेगमेंट है 5 वेरिएंट में ये बाइक आ रहा है। और नया वाला जो लॉन्च हुआ है आप इसमें देख सकते हो, ये है अपाची आरटीआर 160 आरटीआर, मतलब एडिशन इसमें लॉन्च किया गया है 1,58,000, जिसका यहाँ पे प्राइस भी है ऑन रोड। ये जो प्राइस है देवघर से है। और आप अगर अपने अगल बगल के शोरूम में, अपने आसपास के शोरूम में जाकर चेक करोगे तो ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपये के आसपास का फ़र्क पड़ेगा लोकेशन वाइज। एंड टीवीएस अपाची आरटीआर 160 का ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके साथ ईएमआई शेयर करेंगे। 1 साल के लिए भी शेयर करेंगे, 2 साल के लिए भी शेयर करेंगे, और 3 साल के लिए भी शेयर करेंगे। तो 160 है, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा रहता ही है। एंड यहाँ पे इसका अदर चार्जेस आप देख सकते हो, 4,114 रुपये इसमें लगने वाले हैं। अदर एसेसरीज जो आप लगवाओगे उसका चार्जेस यहाँ पे लग जाएंगे। इंश्योरेंस 11,662 रुपये का चार्ज आपको पड़ जाएगा। आरटीओ चार्ज 10,928 रुपये आपको पड़ जाएगा। एंड इसका एक शोरूम प्राइस है 1,21,420 रुपये। अगर आप फेस्टिवल सीजन में जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी 2,000 तक भी मिल जाता है। अपने आसपास के शोरूम में जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये ब्लैक एडिशन है जिसका प्राइस लगभग 1.5 लाख के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट की हाईलाइट फीचर। अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हैं तो इतना तो आप जानना चाहोगे ही। इंजन कैपेसिटी नाम से ही क्लियर है, 160 तो फिर 159.7 सीसी का इंजन इसका कैपेसिटी है। और इसका माइलेज की बात कर ले तो 61 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करती है, लेकिन इसका माइलेज आपको 50 के आसपास तो मिल ही जाता है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल दिया गया है। वेट इसका 137 केजी का है। फ्यूल का जो टैंक है 12 लीटर आप उसमें फुल कर सकते हैं, 12 लीटर में। और हाइट, सीट का जो हाइट है 790 का इसका सीट का हाइट भी है। तो इसका फीचर्स बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग इसका इंजन भी है, काफ़ी पुराना लॉन्च बाइक है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ईएमआई ऑप्शन, और इसमें सबसे पहला जो है 50,000, बहुत सारे लोग 50,000 देकर लाना चाहेंगे। तो 50,000 पे कितना पड़ेगा ईएमआई, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 3 साल के लिए, आप नोट करते चलिएगा। अगर आप 50,000 देकर 3 साल के लिए अगर आप कराते हैं तो आपका 10 से 12% लगभग ब्याज लग जाता है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो 10% भी लगेगा, नहीं तो 10 से 12% के अंदर आपको ब्याज पे मिल जाएंगे बाइक। तो 50,000 का अगर आप लोन कराते हैं, सॉरी 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो फिर आपको लोन कराना पड़ जाएगा टोटल 98,000। तो लगभग 1 लाख के आसपास आपको टोटल लोन कराने पड़ जाएंगे, जिसमें कि आपका ब्याज लग जाएगा 35,328। क्योंकि ये 3 साल के लिए तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 साल भी करके देख लेंगे। एंड टोटल आपको पेमेंट करने पड़ जाएंगे 1,33,452 रुपये, जिसका आपको ईएमआई पड़ेगा 3,707 रुपये पर महीने। और ये बहुत ज़्यादा बजट में है, बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करेंगे ही। अब देख लेते हैं, 3 साल को हटाकर 2 साल कर देते हैं, और 2 साल में आप यहाँ पर देख पाओगे बहुत सारे लोग इसे भी पसंद करेंगे। 5,070 रुपये पर मंथ लगेगा, जिसमें आपको ब्याज बहुत ही यहाँ पे कम हो जाता है। बस 23,000 का ब्याज इसमें लगेगा, और 98,000 का आपका लोन तो कराना पड़ेगा ही। 1,21,680 रुपये का टोटल यहाँ पे आपको अमाउंट एंड इंटरेस्ट, दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर इतना आपका पड़ जाएगा। बाकी 50,000 आपने यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रखा है, तो 5,000 का पर महीने यहाँ पे लग जाएंगे। देखिए, जितना कम का रखिएगा उतना आपका यहाँ पे जो है ब्याज कम लगेगा। अगर आप 50,000 में ही 1 साल के लिए बस कराना चाहते हैं तो आपको 9,158 रुपये पर मंथ देने होंगे 1 साल के लिए, जिसमें आपका ब्याज 11,772 रुपये ही लगेगा। तो बहुत अच्छा ये भी है, लेकिन इसमें आपको मंथली ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपका कौन सा बजट में आ रहा है। मैंने 3 साल तक दिखा दिया, ज़्यादा अगर लंबा खींचिएगा तो फिर ब्याज ज़्यादा लगेगा। अब देख लेते हैं कि अगर आप और भी यहाँ पे कम डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग 25,000
भी देकर लाना चाहते हैं तो 25,000 में भी बाइक आराम से मिल जाते हैं। तो इसमें आपको उसी प्रकार से लोन भी ज़्यादा कराना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 दे रहे हैं तो आपको लोन कराना पड़ जाएगा 1,23,124 रुपये का। ये आपका डाउन पेमेंट है। तो आपका 1 साल के लिए इसका EMI 11,000 रुपये, 11,500 रुपये पड़ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा मंथली EMI। और इसको हम कर देते हैं 2 साल के लिए। अगर आप 25,000 देकर लाते हैं तो 2 साल में आपको 6,361 रुपये पर मंथ देने होंगे, जिसमें आपका टोटल ब्याज 29,540 रुपये लगने वाला। टोटल आपको 1.5 लाख रुपये इस प्रकार से पेमेंट यहाँ पे करने पड़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हो लगभग 30,000 के आसपास आपको ब्याज देना पड़ जाएगा। 12% ही है। अगर सिविल आपका अच्छा है तो आपको मिल सकता है 10% में भी। एंड अब देख लेते हैं 3 साल, जो बहुत ही अच्छा होगा, बजट में होगा, कम डाउन पेमेंट पे अच्छा सा बजट में आपको यहाँ पे ये बाइक मिल सकता है। 4,651 रुपये 3 साल के लिए आप इस EMI पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया है कि इस प्रकार से इतना पड़ेगा, एक हिसाब से आप भी लगभग अमाउंट यहाँ पे आप समझ सकते हो। अगर आप 3 साल के लिए जाते हो तो इसमें 44,000 रुपये आपको ब्याज पड़ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा महंगा आपको ये बाइक पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50,000 का डाउन पेमेंट बेटर ऑप्शन है। इसी तरह भी अगर आप ऐड कर लेते हैं 50,000 का कैपिटल तो फिर आपको एक अच्छे EMI पर अच्छा ब्याज भी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपको बाइक भी यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 50,000 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐड करना, तब जाके आपको अच्छा सा यहाँ पे EMI के साथ ब्याज भी कम लगेगा, अगर आप इसको 2 साल भी कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है, बजट में है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, और अगर आपको किसी बाइक के बारे में जानना है तो कमेंट कर दीजिए। आप किस राज्य से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।